कह रहे हैं तो हो करता है। अब शांत हो जाना। कहां तक चला था? पीडीएफ सबका मिल जाएगा, 5 मिनट और वेट करना। पीडीएफ नहीं, पहले थ्योरी लिखिए, पीडीएफ मिल जाएगा जिनको नहीं मिला। लाइन एंगल चल रहा था ना? अच्छा, एंगल में कहां तक चला था? संपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर आते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल दो कोण का योग कितना है? 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल 180, कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। एक कंप्लीमेंट्री एंगल होता है और एक क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल अल्फा प्लस बीटा दोनों कोण का मान कितना? और सप्लीमेंट्री अल्फा प्लस बीटा 180। अच्छा, कंप्लीमेंट्री का हिंदी होता है पूरक कोण, कोटि पूरक कोण और लंब पूरक कोण। पूरक, कोटि पूरक और लंब पूरक। सप्लीमेंट्री का सम पूरक, ऋजु पूरक, सरल पूरक और अनुपूरक। सब क्लियर है? सब बहुत सारा एग्जाम में फिर भूल जाते हैं कि कंप्लीमेंट्री 90 होगा कि सप्लीमेंट्री 90 होगा। तो अब नहीं ना भूलिएगा, डायरेक्ट रट जाना है। क्या करना है? अच्छा, थोड़ा सा बात और समझिए। कंप्लीमेंट्री सी से स्टार्ट होता है और सप्लीमेंट्री एस से। अल्फाबेट का पोजीशन है ना याद? अल्फाबेट में सी पहले आता है और एस। 90 और 180 में पहले कौन? तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो 90 वाले, और एस से स्टार्ट होगा तो 180 वाले। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाइए। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया। अगर आपको एंगल दे रखा है कोण, क्या दे रखा है? कोण। और एक दे रखा है कंप्लीमेंट्री एंगल और एक दे रखा है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। अगर कोण आपको दिया है सर जी कि ये 30 डिग्री है, कितना डिग्री है? तो ए वाले कितना होगा? 60। और ए वाले कितना? 100। जोड़कर कितना लाना था? 180। और कंप्लीमेंट्री में जोड़कर कितना लाना है? अगर इसे हम लिए 45 डिग्री, कितना? तो ए वाले कितना? और ए वाले 135। कंप्लीमेंट्री का मतलब जोड़कर कितना लाना है? 90। और सप्लीमेंट्री का मतलब जोड़ करके 180। 180। और अगर ये आपको दे रखा है 35 डिग्री, कितना डिग्री? तो ए वाले कितना हो गया? 55। और ए वाले कितना हो गया? 145। अगर ये दे रखा है 20 डिग्री, ये कितना डिग्री दे रखा है? 20 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना होगा? और ए वाले कितना होगा? 160। 160। ये सब बात क्लियर हो रहा है ना? और क्लियर होगा। अगर एक दे रखा है आपको थीटा, क्या दे रखा है? तो ये होगा 90 डिग्री माइनस, और ए होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। कोई भी कोण दिया है 90 में से घटाएंगे तो कंप्लीमेंट्री, और 100 नीचा। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, इसे छापना है। इसे क्या करना है? छापना है। सुमन देखिए तो, इसमें भी दिखाए। इसमें भी दिखा दीजिए।
कोनो उपाय नहीं है। छपाया, छापिए। आप पीडीएफ के लिए ऐसा नहीं कि ऊपर से समाप्त हो जाए, पंखा के सामने एकदम ऊपर खड़ा हो जाता है। छपा गया ऑनलाइन वाले छापने में, लेकिन बहादुर है ना। एक बात ये भी है, ऑनलाइन वाले सिर्फ छापने में ही बहादुर है। कह रहा कि सर 160 कैसे आया? भैया अगर ये कोण कितना डिग्री है? 20 डिग्री है, और 20 डिग्री है तो 90 में से घटाएं तो कितना? और 160 180 में से घटाएं, कितने में से? 180 में से। 180 में से घटाएंगे तो सप्लीमेंट्री, और 90 में से घटाएंगे तो। अच्छा, बात को यहां और गहराई से समझिए कि इन दोनों का अंतर कितना डिग्री है? 90। और इन दोनों का भी अंतर कितना है? मतलब कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का अंतर कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कोई भी कोण का कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर ऑलवेज कितना डिग्री? 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री का। इसे भी छाप लीजिए और नोट में करके लिख भी दीजिएगा। रेजकी में छापिए और नोट में लिखिए। नोट वाला बोला जाए, लिख दीजिए। किसी कोण का सप्लीमेंट्री, किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल, किसी कोण का सप्लीमेंट्री का मतलब समपूरक कोण। किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण तथा कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल तथा कंप्लीमेंट्री एंगल का अंतर हमेशा 90 डिग्री का होता है। किसी कोण का समपूरक कोण तथा पूरक कोण, किसी कोण का समपूरक कोण तथा समपूरक कोण तथा पूरक कोण का अंतर हमेशा कितना डिग्री का होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। हो गया। चाहे यहां भी देखिए अंतर की 60 और 150 का कितना? 90। 45 और 135 का अंतर 90। 70 और 160 का अंतर 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा का अंतर 90। तो किसी भी कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच अंतर कितने डिग्री का होता है? एक सवाल लिखिए और आंसर करिए। लिखाया जाए, लिख दीजिए। एक सवाल लिखिए और आंसर करिए। किसी कोण का समपूरक कोण, किसी कोण का समपूरक कोण तथा पूरक कोण, किसी कोण का समपूरक कोण तथा पूरक कोण, किसी कोण का समपूरक कोण तथा पूरक कोण, समपूरक कोण तथा पूरक कोण का योग 130 डिग्री है। समपूरक कोण तथा पूरक कोण का योग 130 डिग्री है। 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। तो 130 डिग्री है तो उस कोण का पूरक कोण ज्ञात करें। उस कोण का पूरक कोण ज्ञात करें। उस कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। अच्छा, एस और सी लिखे, समझ में आया? सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना डिग्री? 130। आपको कंप्लीमेंट्री निकालना है या सप्लीमेंट्री निकालने कह देगा या वो कोण का मान कह देगा। तो एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण स्वयं लिखना है।
कि सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का अंतर कितना होता है, 90 डिग्री का। अंतर कितना डिग्री का, और हमें सी का मान निकालना है तो घटाना पड़ेगा, घटा दिए तो एस कट गया, सी और सी 2c। 130 में से 90 चला गया, कितना आ गया 40, और सी का मतलब आधा कर दिए तो कितना हो गया, कंप्लीमेंट्री आ गया 20। कंप्लीमेंट्री कितना हो गया 20, और सप्लीमेंट्री निकालने के लिए रहता तब 100 कितना हो जाता 10, निकल जाएगा ना इस तरीका का सवाल। तो कहीं भी कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का योग दिया है, अंतर देगा नहीं, क्योंकि अंतर फिक्स होता है कितना डिग्री का, योग दे रखा है, अंतर निकाल दिए कंप्लीमेंट्री 20। अच्छा, पूछता कि उस कोण का मान कितना होगा, पूछता आपको कि उस कोण का मान कितना होगा जिसका कंप्लीमेंट्री 20 है, तो हम कहेंगे वो कोण का मान कितना होगा 70 होगा, क्योंकि दोनों जोड़कर कितना होना है 90। अगर कंप्लीमेंट्री 20 है तो वो एंगल कितना डिग्री का होगा 70 डिग्री का, एंगल 70 डिग्री का। आगे बढ़ जाए, 20 आया है कंप्लीमेंट्री, अगर कोण का मान पूछता था कितना होता 70 डिग्री, 70। आगे बढ़े, बढ़ जाइए आगे। अब लिखिए स्ट्रेट लाइन एंगल, सरल कोण। कौन सा कोण, सरल कोण, या इसी को कहते हैं रिजु कोण भी, रिजु कोण, रिजु कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है सर, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के कोण को ही सरल कोण या रिजु कोण कहा जाता है। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। लेकिन अगर पूछ देगा आपको कि ये जो सरल रेखा है यह स्वयं के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री। इट सेल्फ स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी नोट में करके बात लिख दीजिए। सरल रेखा स्वयं के साथ, सरल रेखा स्वयं के साथ, सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। सरल रेखा स्वयं के साथ, सरल रेखा स्वयं के साथ, इट सेल्फ स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री का। छपा गया, लिख लिए। अच्छा, सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना, 100, लेकिन सरल रेखा स्वयं के साथ कितना, जब कभी भी स्वयं के साथ कहेगा तो 0 डिग्री, स्वयं के साथ 0 डिग्री, लेकिन सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब लिखिए लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल हिंदी भी लिख दें। संयुग्म कोण होता है, स्ट्रेट लाइन पर जो बनाया गया कोण है, स्ट्रेट लाइन पर, और यह स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण को 2 भाग में बांटा, और इन दोनों को आपको जोड़कर 180 डिग्री हुआ। वो कौन सा कोण हुआ, लीनियर पेयर एंगल, संयुग्म कोण हुआ। कौन सा कोण, संयुग्म कोण। तो लीनियर पेयर एंगल सभी कोण पर नहीं बनता है, 180 डिग्री को लाने वाला वो कौन सा कोण होता है, सप्लीमेंट्री। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन पर हो
और 180 डिग्री हो, एक ऐसा होगा लीनियर पेयर एंगल। अच्छा, इसे संपूरक कोण भी कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आप इसे बताइए क्या ये लीनियर पेयर एंगल है? अल्फा प्लस बीटा मिलाकर 180 डिग्री है लीनियर पेयर एंगल? नहीं है। स्ट्रेट लाइन पर रहेगा तभी लीनियर पेयर होगा। अच्छा, ऐसा एक और दिया गया कोण और ए भी अल्फा और बीटा मिलाकर के 180 है, इसे कहेंगे स्ट्रेट लाइन पर अगर दो मिलकर 180 है वही लीनियर पेयर एंगल होगा और बाकी कोई भी लीनियर पेयर एंगल नहीं होगा। चाहे एक्यूट एंगल बताएं कि 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, और राइट एंगल बताएं 90 डिग्री के बराबर, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से दो कोण जोड़ देंगे तो कंप्लीमेंट्री 90 के बराबर होगा, और दो कोण जोड़कर 180 तो सप्लीमेंट्री होगा सप्लीमेंट्री। और सिर्फ 180 डिग्री होगा तो कैसा कोण होगा? रिजु कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का? 100। लेकिन स्ट्रेट लाइन स्वयं के साथ कितना डिग्री का कोण? लीनियर पेयर एंगल वह एंगल होता है जो स्ट्रेट लाइन पर हो और दो कोण का योग कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, 180 डिग्री। अगला लिखिए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल पता है? रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं बताइए? रिफ्लेक्स एंगल को कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या इसी को कहते हैं बृहद कोण, बृहद कोण, या इसी को कहते हैं पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण कौन सा कोण? पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण जिस कोण का मान 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो, लिख सकते हैं परिभाषा में, जिस कोण का मान 180 से बड़ा, 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो उस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। कह रहा कि संयुग्म तो रेखीय संयुग्म लिख दीजिए सर, तो आप लोग भी रैखिक संयुग्म कोण लिख सकते हैं। किसका? इसका। इसका परिभाषा लिखना है, लिख दीजिए कि स्ट्रेट लाइन पर बना वह कोण, स्ट्रेट लाइन पर, सरल रेखा पर, ए लीनियर पेयर एंगल, रैखिक संयुग्म कोण लिखाया जाए। सरल रेखा पर बना वह कोण जो दोनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो। सरल रेखा पर बना वह कोण जो, सरल रेखा पर बना वह कोण जो दोनों कोण का योग कितना डिग्री के बराबर हो? 180। सरल रेखा पर रहेगा तभी हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण, नहीं तो नहीं कहेंगे। आगे बढ़ जाए। ये कह रहा है सर कि मेरे तरफ बारिश हो रहा है, तो हम लोग तरफ बारिश नहीं हो रहा है क्या? बारिश जैसा मौसम है ना, है कि नहीं है? नहीं है। गर्मी लग रहा है तो बारिश तो होगा ही। बाहर हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। आज बादलों ने फिर साजिश की है। आज बादलों ने जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराना, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराना, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाना। आगे बढ़ जाए।
एक और, एक अंतिम में कर देंगे अभी। कोई बात नहीं, ये छपा गया है, ये करा है अच्छा वाला सर। अच्छा वाला का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। कोई बात नहीं, एक बार बोलने की बाद में देखिए, आप लोग बढ़िया ही बुलाते हैं तो ना बुलाया जाता है, कभी कभार निकल जाता है। कोई बात नहीं। उसने कहने लगी, उसने कहने लगी कि अब तुमसे नफरत करती हूं। उसने कहने लगी कि अब तुमसे, मैंने मुस्कुरा कर कहा, कैसे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, पहले ये तो बताओ कि तुमको मुझसे इश्क कब था? यही सुनो। ये तो मैथ के टीचर के जगह हमको शायर बना देगा सब। पहले रिफ्लेक्स एंगल समझिए कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। अच्छा, ए वाले आपको कौन सा कोण है? थीटा। और ये बाहर वाले जो एक कोण है ए वाले, इसे हम एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? अच्छा, अंदर वाले कोण कभी भी 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है। 180 डिग्री से बड़ा कहाँ वाले होगा? बाहर वाले। अच्छा, मैक्सिमम जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। कब? जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तब, स्ट्रेट लाइन रहेगा तब। तो रिफ्लेक्स एंगल आंतरिक रहेगा कि बाहर वाले कोण? एक्स को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन से कोण को कहेंगे? और एक्स का जो मान होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। छाप लीजिए, एक्स का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। यही कहा गया कि उस कोण का मान जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, कौन सा कोण कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त कोण कहिए, प्रतिवर्ती कोण कहिए या बृहद कोण कहिए। अच्छा, आप बताइए कि 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करिए। रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 300, क्योंकि 360 में हमें 30 घटाना पड़ेगा। ये है 360 और पूरा कितना बनते हैं? 30। पूरा 300, तो 360 में 30 घटा दिए, कितना आ गया? 330। रिफ्लेक्स एंगल 30 डिग्री का पुनर्युक्त कोण कितना कोण बनेगा? 300। 50 डिग्री रहेगा तो 300, 70 डिग्री रहेगा तो 290। हमेशा 360 में से घटाकर आंसर करना है। किस में से घटाकर आंसर करना है? 360 में से। आगे बढ़ जाइए। आगे लिखिए कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। एंगल भी कंप्लीट होने वाले हैं। कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण या इसे पूर्ण कोण कह सकते हैं। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगर आप जहां से स्टार्ट किए हैं पुनः वहीं आ गए तो उस कोण को कहते हैं कंप्लीट कोण। थीटा बराबर कितना डिग्री होना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण नहीं, हाँ संपूर्ण है, संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। एंगल भी क्या हो गया? कंप्लीट। एक्यूट एंगल न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से,
और राइट एंगल सम कोण 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से दो कोण का योग 90 डिग्री तो कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, और दो कोण का योग 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल, सम पूरक कोण, सरल पूरक कोण, रिजु पूरक कोण या अनुपूरक कोण। और 180 डिग्री के बराबर हुआ तो रिजु कोण हुआ। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, लेकिन स्वयं के साथ कितना डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होगा। 360 डिग्री के थोड़ा सा और ज्ञान आप हासिल करिए कि यदि ये ट्रायंगल है, आगे आएंगे ट्रायंगल पर तो पूरा इसे प्रूव भी करेंगे हम लोग। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। आप कहिएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, 180। एक बीसी के समानांतर एक हम रेखा ए से गुजार दिए, क्या किए, पैरेलल रेखा। अच्छा, ए आपको कोण यहाँ लिखे थीटा और यहाँ हम अल्फा लिख दिए, और ये वाले कोण क्या हो गया, तो आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री, 100। तो आपको ये भी पता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, और ये दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, ये वाले थीटा है, तो ये भी क्या होगा, होगा थीटा कि नहीं होगा। ये समानांतर रेखा है सर, कौन सा रेखा है, समानांतर, और ये वाले एक तिर्यक रेखा है। कैसा रेखा है, तिर्यक रेखा। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, चमक रहा है, ऐसे आपको भी इसी तरीका से चमकाएंगे। चला गया, उतना ही तक उसका था, टाइम लिमिट था। दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो एकांतर कोण आपस में, ए समानांतर है और ई एक तिर्यक रेखा है ना, तो आप कहिएगा कि ये भी दोनों कोण आपस में क्या होगा, उल्टा कर दिए, ए वाले और ए वाले दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। तो आप कहिएगा कि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो गया, और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 100, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे हो गया 180, बात आ गया समझ में। लेकिन ऐसे याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, कितना भुजा, दो भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु होगा। और इनके तीसरे भुजा पर भी बनाया गया कोण आपस में क्या होते हैं, तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी लिखते चलिएगा, फिर आगे ट्रायंगल में भी हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी और इनके बाह्य कोण अगर x है और ए वाले थीटा और ए अल्फा है, तो बाह्य कोण होता है थीटा प्लस अल्फा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है, बराबर। ये दोनों पॉइंट लिख दीजिए। भुजा दोनों बराबर तो तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण भी बराबर, और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। इतना यूज होगा जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसमें। फिर ट्रायंगल में आएंगे, वहां भी प्रूव करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। छपा गया है, छाप दीजिए, बोला जाए। ए भी लंबवत है, नहीं पीछे वाले सब छापना जरूरी है। छापिए, छापते रहिए। बढ़ जाए,
कह रहा कि ऑनलाइन वाले तो बहादुर है, कह रहा धीरे धीरे ऐसे चलने से हो जाएगा ना सर। धीरे ही धीरे तो चलना चाहिए, जब धीरे धीरे से ना होगा तो फास्ट चलने से होगा नहीं। हमको क्या नाम है कि जो दौड़ने वाले हैं वो दौड़ जाइए, और जो दौड़ नहीं सकते हैं वो चलिए, और चल नहीं सकते हैं वो रेंगिए, लेकिन रुकिए नहीं, चलते रहिए। ये पार्टी अब छापिए आराम से। तो रेंगते रेंगते छापना, कैसे रेंगते रेंगते। यूं ही हो करना मायूस शाम, यूं ही होकर ना मायूस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह चलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह, ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। तो धीरे धीरे ही लेकिन चलते रहना। ये छपा गया इतना। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका आंसर कर दीजिए। एक कोण का मान कितना आ गया, सी। बात को आराम से समझिए। कह रहा कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। अच्छा, माने कि वो जो कोण होगा वो थीटा होगा, होगा कि नहीं, और इनका कोटि पूरक कोण होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर कोण थीटा है तो कंप्लीमेंट्री एंगल 90 में से घटा देंगे। थीटा का कंप्लीमेंट्री 90 माइनस, ये कहा कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक से कितना कम है, ये थीटा है जो कोटि पूरक से 14 कम है, 14 कम कर दिए। अच्छा, माइनस का थीटा ऐसा आएगा तो कितना होगा, 2 थीटा। 90 में से 14 चला गया, कितना आ गया, 76। थीटा बराबर कितना हो गया, 38। तो किसका मान पूछ रहा है, उस कोण का मान पूछ रहा है। कोण का मान कितना डिग्री हुआ। अगर आपको पूछता कि कंप्लीमेंट्री एंगल का मान निकालना है तो हम कहते 90 डिग्री में से 38 घटा देते, तो कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाता, 52। कंप्लीमेंट्री नहीं पूछा, आपको उस कोण का मान थीटा का मान पूछा था। अच्छा, सप्लीमेंट्री रहता तो 180 माइनस थीटा लिखते। कंप्लीमेंट्री का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलकर कितना डिग्री का, 180 सप्लीमेंट्री, और कंप्लीमेंट्री दोनों मिलकर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर कोण थीटा है तो उनका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा। लेकिन ये जो कोण है अपने कंप्लीमेंट्री से कितना कम है, 14 कम है, तो इसमें से 14 घटा दिए। 14 अधिक कहता तो 14 का कर देते, जोड़ देते। माइनस वाले थीटा ये साइड आया प्लस का 2 थीटा, 90 में से 14 गया 76। थीटा बराबर कितना, कह रहा है कि कोण का मान निकालना, और कोण कौन था, थीटा था, और थीटा बराबर कितना डिग्री आया, 38। पूछता कोटि पूरा कोण का मान निकालिए, ता कितना डिग्री होता, 52 डिग्री होता। इसका आप लोग आंसर करिए। 34 आ गया। किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले आराम से सवाल पढ़ना है। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं अपना इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, जिनको हिंदी में पढ़ने आता है हिंदी में पढ़िए। करा एक बार फिर से सर, 1 मिनट, एक बार और उन लोग को बताने दीजिए। इसमें एक बार क्या था, कहा गया कि एक कोण का मान उसके पूरक कोण से कितना डिग्री कम है, 14 डिग्री। हम माने कि एक कोण कौन सा था, थीटा डिग्री। अगर वो थीटा है तो इनका कंप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और स्टेटमेंट आपको कहा
कि वो कोण का मान उसके कोटि पूरा कोण से कितना कम है, 14। तो ये जो कोण का मान है अपने कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री क्या है, कम है। तो 14 डिग्री कम कर दिए। थीटा माइनस वाले आ गया तो यहाँ प्लस का हो गया, बराबर 90 माइनस कितना हो गया, 14। थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा बराबर 76 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 38 डिग्री। थीटा बराबर 38 डिग्री। इसका आंसर करिए। किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। अच्छा, किसी कोण का माने कि वो जो कोण होगा वो कितना होगा, और उनका समपूरक कोण होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो कह रहा है कि इनका जो समपूरक कोण है 180 डिग्री माइनस थीटा उस कोण के 4 गुने से कितना ज़्यादा है, 10। समपूरक कोण है जो उस कोण के 4 गुणों से, उस कोण का मतलब थीटा के 4 गुने से कितना ज़्यादा है, 10 डिग्री ज़्यादा है। ये 10 ए साइड आके घट जाएगा, 180 माइनस 10 बराबर 4 थीटा, माइनस वाले इधर आ गया, थीटा हो गया 70, 170 बराबर आ गया 5 थीटा। थीटा का मान आप निकाल दीजिए। थीटा बराबर 170 बटे कितना, 5। कितना बार में कट गया, 34 बार में। और 34 डिग्री आंसर कर दिए थे, बहादुरे हैं। 34 आंसर नहीं ना करना है, कह रहा है कि मूल कोण का कोटि पूरक कोण निकालिए, और मूल कोण 34 डिग्री है। तो इनका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 में से 34 घटाना है ना सर, तो कितना आ गया, 56 डिग्री। 56 डिग्री आंसर करना है, ना कि 34 डिग्री। कोण पूछता तो हम कहते 34, लेकिन कोण नहीं पूछा, उस कोण का कोटि पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल पूछा। कौन सा एंगल पूछा, कंप्लीमेंट्री एंगल के मतलब किस में से घटा के आंसर करना है, 90 से घटा करके आंसर करेंगे। 2 बार समझाएंगे, एक बार छाप लीजिए। कंप्लीमेंट्री का मतलब जोड़कर 90 और सप्लीमेंट्री का मतलब जोड़कर 180 डिग्री। आराम से एक बार छापिए। आप लोग साथ साथ छापते हैं ना, इसीलिए समझ में नहीं आता। पहले पूरा कंप्लीटली समझ लीजिए, इसके बाद आराम से छाप लीजिए। ऑनलाइन वाले का पीडीएफ अपडेट कर चला गया है, चेक कर लीजिएगा, आप लोग का भी पीडीएफ चला गया है। फिर से एक बार बात को समझिए। माना कि कोण कितना डिग्री है, थीटा, तक सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस, आपको कहा कि यदि किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो इनका समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से कितना ज़्यादा है, 10। थीटा बराबर कितना आ गया, 34 डिग्री। 34, ये थीटा का मान 34 डिग्री आया है। कितना डिग्री आया है, 34 डिग्री थीटा का मान आया है। ये 34 नहीं पूछ रहा है, अगर ये थीटा है तो आप लोग कंप्लीमेंट्री पूछा 90 माइनस, तो अगर ये 34 डिग्री है तो इनका कंप्लीमेंट्री 34 में घटा देना है 90 से, कितना आ गया। अगर सप्लीमेंट्री पूछता तो 34 किस में से घटाते, 180 में से, 180 में से। इसका आंसर करिए, ये और बेहतरीन सवाल है। सी आ गया, सी आ गया। सी का मतलब 143 डिग्री। कोण के का समपूरक 12x प्लस कितना है, तो एक कोण के है, समपूरक कोण है 12x प्लस कितना डिग्री, 4 डिग्री। और कंप्लीमेंट्री है कितना, कहिएगा 6x। कितना है, 6x। तो आप ये भी जानते हैं कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बताए हैं ना कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों कोण का योग कितना, अंतर कितना डिग्री, 90 डिग्री। दोनों में अंतर करिए तो 6x प्लस 4 डिग्री हो गया, बराबर कितना, 90।
दोनों को घटा दिए और 90 के बराबर किए, तो आप कहिएगा 6x बराबर कितना, 86। 6x बराबर कितना डिग्री, 86 डिग्री है। तो 6x का मान 86 डिग्री आया, मतलब C का मान कितना डिग्री आ गया, 86। ये कंप्लीमेंट्री है और इनका कंप्लीमेंट्री और K मिलाकर 90 होना है ना। अगर ये 86 है तो ये कितना डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा। 4 डिग्री आया था, 4 डिग्री ऑप्शन नंबर। भाग देकर के 14.3 नहीं करना है। 6x का मान 86 है और K प्लस C का मान कितना डिग्री होता है, 90, और C आपका दे रखा है कितना, 86, तो K का मान कितना डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 4। इतना बात समझ में आया नहीं? 2 बार और बताएंगे। एक स्टेप आप लोग को गायब होता है, सब समाप्त हो जाता है। सप्लीमेंट्री और कप्लीमेंट्री का अंतर कितना है, अच्छा सप्लीमेंट्री है कितना, 12x प्लस, और कम्प्लीमेंट्री कितना है, 6x बराबर कितना, 12x में से 6x चला गया, 6x प्लस 4 बराबर 90, तो 6x बराबर कितना आ गया, 86। अच्छा 6x है कौन सा, कम्प्लीमेंट्री है ना, 6x क्या है, कम्प्लीमेंट्री, और कम्प्लीमेंट्री कितना डिग्री है, 90, 86 डिग्री, और K प्लस कम्प्लीमेंट्री दोनों को जोड़कर कितना हमें लाना है, 90। कम्प्लीमेंट्री आपको 86 दे रखा है, तो उस कोण का मान कितना होगा, कम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों जोड़कर 90, एक 86 है तो दूसरा कितना होगा, 4 डिग्री। सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का एंगल अंतर कितना है, 90। क्लियर है? जो PDF मिला है आराम से रूम पर जाके बनाते रहिए। अब अगला कौन सा दिन क्लास होगा, अब मंडे टू फ्राइडे चलता है। क्लियर है? रीजनिंग आज भी चलेगा जम करके, खूब आराम से पढ़िए मैथ और रीजनिंग। अच्छा मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग है, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है।